दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्री के बारे में। देखिए, आलोक इंडस्ट्री का फाइनेंशियल रिजल्ट आ गया है। देखते हैं रिजल्ट क्या कह रहा है कि क्या ये जो एक पेनिक शेयर है, इस पेनिक शेयर में कुछ चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, कि आने वाले टाइम में परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले रेवेन्यू एंड ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू एंड ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया जाए यहाँ पे तो 912 का है। वहीं हम बात करें पिछले क्वार्टर की बात करें किया जाए तो 822 के आसपास था। वहीं पिछले साल सेम क्वार्टर की बात किया था 1435 के आसपास था। ठीक है, देखेंगे 2024 का जो क्वार्टर था, मार्च वाला क्वार्टर था, सेम क्वार्टर की बात करें तो वो 1440 के आसपास था। ठीक है, वहीं बात करते हैं ईयर टू ईयर की बात करें तो यहाँ पे 3629 का आसपास है। वही पिछले ईयर की बात करें 5375। वाओ, यहाँ पे आप देखा जाए क्या चीज़ देखा जाए कि यहाँ पे जो ईयर टू ईयर है 2025 इस कंपनी के लिए सही नहीं गया है। ठीक है, अभी तो देखो रेवेन्यू और ऑपरेशंस की बात हो रही है, अदर इनकम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखा जा रहा है पिछले क्वार्टर कंपेयर में तो सही है रिजल्ट। ठीक है, मतलब पिछले क्वार्टर कंपेयर में रेवेन्यू ठीक है, बट वही 2024 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो उससे कम है। ठीक है, और ईयर टू ईयर भी कम है। मतलब यहाँ पे ये दिखते हैं गड़बड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नीचे के साइड में। नीचे के साइड मतलब कि टोटल रेवेन्यू, मतलब पैसा कितना कमाई कंपनी ने, मतलब टोटल एक्सपेंसेस खर्चा वर्चा निकालने के बाद देखेंगे तो खर्चे वर्चे यहाँ पे है। इस कंपनी का जो खर्चा वर्चा है, ये खर्चा वर्चा निकालने के बाद कंपनी ने कितना कमाया। ठीक है, नेट लॉसेस पीरियड कितना रहा, यहाँ आप देखेंगे 67 के आसपास था। 67 के बाद नेट लॉसेस था, और पिछले क्वार्टर में 242 था, और पिछले ईयर का 206 था, और ईयर टू ईयर की बात करें तो 768 दिखाया गया है, और 813 पिछले ईयर का दिखाया गया था 813। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखा जाए एक चीज़ है तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, समझ में क्या द चेंज कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस की बात किया जा रहा है, नेट लॉसेस ऑफ द पीरियड, मतलब अभी भी क्या है, लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी भी क्या है यहाँ पे, लॉस मेकिंग, मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में लॉस कम हुआ है, बट रिवेन्यू भी कम हुआ है। ये चीज़ ध्यान देना, हमेशा रिवेन्यू पे ध्यान दिया करिए। यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट में ऊपर नीचे किया जा सकता है, बट रिवेन्यू और सेल्स ग्रोथ में नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन्होंने सेल्स ग्रोथ में देखेंगे पिछले क्वार्टर के कंपेयर में इस बार का सही था, बट पिछले ईयर के क्वार्टर से कंपेयर में बहुत कम था। ठीक है, और ईयर टू ईयर में आप देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ईयर टू ईयर में भी आप देखेंगे यहाँ पे जो है, तो ईयर टू ईयर में भी यहाँ पे इनका कम था। ठीक है, तो यहाँ पे अब कहने की मात्रा है कि लॉसेस इन्होंने बहुत कम दिखाया यहाँ पे, और पिछले ईयर में भी, मतलब 2025 का था, यहाँ पे आप देखेंगे ये रहा आपका 2024 का 813 दिखाया, और 2025 का कितना दिखाया, 768 दिखाया है। ठीक है, तो मतलब ये ईयर टू ईयर इनका क्या है, लॉसेस कम हो रहा है। इनका कहने का मतलब है कि हम लॉसेस को अब कम कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे 242 करोड़ था वहाँ घट के 67 आ गया, इतना कम हो गया भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अदर इनका, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करते हैं 496 है। ठीक है, और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 101 के आसपास था। ठीक है, तो ये रहा आपका। फिर उसके बाद बात करते हैं कंपनी के जो यहाँ पे नेट लॉसेस तो उन्होंने दिखा दिया था। ठीक है, और हम बात करते हैं कंपनी का एसेट्स की बात करते हैं। यहाँ पे एसेट्स कितना है, एसेट्स में तेज़ी आई कि नहीं आई, क्योंकि एसेट्स भी देखना बहुत ज़रूरी है, और एसेट्स में कहीं कमी आती है तो भाई तो ठीक नहीं है, बट एसेट्स हमें देखना चाहिए। एसेट्स में देखते हैं तो यहाँ पे एसेट देखेंगे, टोटल करेंट स्टेटस एसेट्स क्या है, 5153 है, और पिछले क्वार्टर में 5484 के आसपास था। और वहीं किया जाए ईयर टू ईयर की बात किया जाए, वहाँ 5132 और 5616। ठीक है, बट यहाँ पे एसेट्स भी कम हुआ है। ठीक है, तो लॉसेस कंपनी का कम हुआ है, एसेट्स भी कम हुआ है। एसेट्स ठीक नहीं है, साइन अच्छा नहीं है, बट लॉसेस कम हुआ है तो एक अच्छा साइन है एक शेयर्स को भागने के लिए। ठीक है, इस शेयर्स में भी कल थोड़ा सा तेज़ी दिखा सकता है, क्योंकि रिजल्ट उसके हिसाब से, जो लॉसेस के हिसाब से आप देखा जाए तो इस कंपनी का ठीक ठाक रिजल्ट आया है। ठीक है, मतलब कि लॉसेस अब कम हो रही है, लॉसेस ने कम दिखाया है, तो मे भी आने वाले टाइम में इसने 22 का जो टारगेट है वो मे भी अचीव कर सकता है। देखते हैं चल के शेयर्स पे क्या चल रहा है करंट प्राइस।
यहाँ पे आप देखेंगे जो करंट प्राइस चल रहा है इसका अभी चल रहा है 16 रुपया 49 पैसे का, मतलब 6 मंथ में अभी 27 रुपये डाउन है, मतलब अपने हाई से 23 रुपये के हाई से अभी भी 27 के आसपास का डाउन कर रहा हूँ। मतलब कि इसमें आने वाला टाइम में फिर से वही मोमेंटम भाई 22-23 रुपये 21-22 रुपये इसी के आसपास मोमेंटम करता रहता है, फिर आता है 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 22, इसी तरह चलता रहता है। आगे यहाँ पे 22 साल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। कहीं आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपका रिस्क है, आपका पैसा है, आपका ही रिस्क होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।